जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, जिसका मैटर है हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। वीरेंद्र कुमार बिन। तो जैसे कि आपका पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार से बताएं। नीबी चौराहे, नीबी लोहगरा जी। चौराहे पे हमारा प्लाट है, जो कि वहीं के एक दबंग भूमाफिया मुन्ना पांडे उर्फ सुशील कुमार पांडे वह और हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। रात दिन मतलब चोरी छिपे, कभी रात में मिट्टी डलवाते हैं, कभी 4 रद्दा उस पर चलवाते हैं, बाउंड्री करवाते हैं। और 12 तारीख को हमारी धारा 24 की फरमाइश हुई है, तो उसमें ज़मीन हमारे पक्ष में निकला है। नाप में राजस्व टीम गई थी। राजस्व टीम गई थी। उसका हम लिखित आपको, आज तहसील दिवस है तो हम आपको कानूनगो साहब से लिखवा के भी दे सकते हैं जी। तो मैटर ये है। और वो दबंगई दिखा रहे हैं, ज़मीन हमारे नाम मतलब रजिस्ट्री करवाए हैं, दाखिल खारिज है सब। उनका नंबर अलग होगा या आपका नंबर अलग होगा? उनका 344 नंबर है, मेरा 346 नंबर है। वो जितना खरीदे हैं पूर्ण रूप से कब्जा है, उसके बावजूद वो दबंगई दिखा रहे हैं। आप किससे कितना खरीदे ज़मीन? हम खरीदे हैं लाल रविंद्र उसमें है, तो हम लोग खरीदे हैं श्रीमती लक्ष्मी सिंह, अर्चना सिंह और वंदना सिंह से। अच्छा, 3 लोगों से आपने ज़मीन खरीदी? 3 लोगों से हम ज़मीन खरीदे हैं, जो कि पूर्ण रूप से कब्जा दखल में मुन्ना पांडे उर्फ सुशील कुमार हमें परेशान कर रहा है। ये जब जमीन आपने खरीदा था उन लोगों से, तो क्या उन लोगों ने से पहले विवाद था कि नहीं विवाद था? पहले विवाद नहीं था। ये जब से हम खरीदे, हम छोटी कास्ट के हैं, बिंद जात समाज से जुड़े हुए हैं और वो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इसलिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे हैं केवल बिंद बिरादरी की वजह से। जबकि थाने पर गए, रात दिन कभी वो 4 रद्दा लगाता है, चद्दर छवाता है। जब थाने पर वालों से कहते हैं तो थाने पे जाते हैं, एसओ या पुलिस प्रशासन क्या कहती है? वो कहते हैं कि चलो यार अब नहीं वो काम करेगा। जबकि स्टे भी उस जमीन पे हम स्टे लिए हैं कि अगला कार्य न कर पाए, उसके बावजूद वो मिला हुआ है और रात दिन चोरी छिपे वो काम करता रहता है। और जब हम जाते हैं तो हमसे बदतमीजी से बात करता है, कहता है कि अगर आओगे यहाँ तो जान से मार देंगे, इसलिए हम डर के मारे जाते भी नहीं हैं। वो सब दबंग टाइप के हैं, दीवानी से स्टे लिए हैं। इसके बावजूद थाने पर दिए हैं, एसडीएम साहब से को दिए हैं, इसके बावजूद भी वो निर्माण कर रहा है। तो एक कितने बार तहरीर आप दे चुके? हम एसडीएम साहब के पास करीबन 3 से 4 बार गए एसडीएम साहब के पास, जो कि हमारे पास प्रार्थना पत्र है, लिखित में है। और थाने पर ऑनलाइन हमने भिजवाया, एसडीएम साहब के यहाँ से भिजवाया, डाक से भिजवाया और अभी ऑनलाइन फिर थाने पर भिजवाए हैं। तो आप जैसे यहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहे, तो आप यहाँ के उच्च आलाधिकारी और योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? योगी साहब से यही मांग है कि उचित कार्रवाई करें और हम गरीब बेसहारा को ज़मीन हमारी दिलाई जाए। आपका गांव कौन सा है? ग्राम असरवई, पोस्ट चामू, थाना 12, जिला प्रयागराज। हमारे साथ और महिला हैं कि इनकी ज़मीन, इनके सासू माँ का नाम पे ज़मीन है, हम उनसे भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे। क्यों बताइए, आपको जो सासू माँ की ज़मीन है, कौन लोग हड़प रहे हैं? कितने सालों से आप ज़मीन रजिस्ट्री कर रहे हैं? ये मेरे माता जी की ज़मीन है। 2 साल से मतलब मेरे खरीदी गई है ज़मीन, प्लाट है, जिसमें मुन्ना पांडे मेरी ज़मीन जबरदस्ती हड़प रहे हैं। जिसमें हमारे पति जी जो इसके बारे में जो बातचीत करते हैं तो गाली गुप्ता देते हैं, कभी दबंगई दिखाते हैं, रास्ते में बोलते हैं तुम ड्यूटी जाते हो तुम्हें उठवा लेंगे, जान से मार देंगे। और पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन कोई सहायता नहीं दे रही है, जिसमें झूठा मतलब बोलते हैं कि मतलब अभी हो जाएगा कुछ, यही झूठा मतलब देते हैं। जैसे आपको पति को जाते हैं ड्यूटी, अगर मार देंगे तो इसका किस पे लगेगा? मुन्ना पांडे उनके बच्चे को। आप लोग तो काफी चिंतित हो गए, ऐसी धमकियां देते रहे? जी, हमेशा हम लोग को नींद नहीं लगती, परेशान रहते हैं, काफ़ी मतलब दिमाग की टेंशन बना रहता है कि कभी भी तो हम लोग बार उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो प्रशासन बस झूठा मतलब बोलेंगे कि मतलब हाँ जा रहे हैं, मैं मदद कर रहे हैं, आप ही के काम में लगे हुए हैं, लेकिन मतलब करते कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ के
उच्च आलाधिकारी और योगी सरकार से आप क्या मांग करेंगे अपनी ज़मीन और अपने पति के लिए? आपने मतलब कि योगी सरकार से यही चाहते हैं कि मेरा सहयोग करें और मदद करें, जिनमें मेरी ज़मीन है तो दिलाई जाए, और जो हमारे हस्बैंड को ज़बरदस्ती मतलब धमकी देते हैं मारने पीटने की, उसको सुरक्षा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। गांव कौन सा है? असरवही है, गाँव असरवही, थाना? थाना बारा, जिला? जिला इलाहाबाद।